इस क्वेश्चन में एक प्रोजेक्टाइल का इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। लेट्स से ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है। इनिशियल वेलोसिटी अगर u मीटर पर सेकेंड है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेट्स से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन x डायरेक्शन है, ये है x एक्सिस, तो ये x कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी हुआ। और अगर ये एंगल थीटा है, एंगल मेड बाय इनिशियल वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल अगर थीटा है तो x कंपोनेंट u cos थीटा लिखा जा सकता है। सिमिलरली इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट, अगर हम इस डायरेक्शन को y डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन को y एक्सिस के अलॉन्ग कंसिडर कर रहे हैं, तो फिर y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी uy, इसे u sin थीटा लिखा जा सकता है। ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें दिया है कि वेलोसिटी है i कैप प्लस 2j कैप, तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी किस तरह की है, i कैप प्लस 2j कैप। तो कंपेयर कीजिए, यही तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, ux हमें i कैप दिया है और 2j कैप क्या है, 2j कैप इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट ही है। ठीक है, तो जो हमने अभी डायग्राम ड्रॉ किया है इसमें ये 2j कैप है और ये i कैप है। अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ड्राइव करते हैं। चलिए देखिए, इस तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। एक बार ये प्रोजेक्टाइल लॉन्च हो गया तो इस पर सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है जिसका डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड्स है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कैसा मोशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन है। ux बदलेगा नहीं टाइम के साथ, ux हमेशा u cos थीटा ही रहेगा, उसका डायरेक्शन भी नहीं बदल रहा है, मैग्नीट्यूड भी नहीं बदल रहा है। तो इसीलिए आप लिख सकते हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहाँ एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर हम इनिशियल पोजीशन को ओरिजिन कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इनिशियल पोजीशन को ओरिजिन कंसीडर कर रहे हैं तब किसी भी मोमेंट पर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो पोजीशन वेक्टर ही होगा। हमेशा पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल नहीं होता है। ठीक है, ये भी देख लीजिए। मान लीजिए ये x एक्सेस, y एक्सेस और कहीं एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये हमने बनाया, ये ड्रॉ किया। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर फॉर पॉइंट P है। अब पॉइंट P से पॉइंट Q आप मूव कर रहे हो, Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है। तो ये तो हमने दो अलग अलग पॉइंट्स के अलग अलग पोजीशन वेक्टर्स बना दिए। ठीक है, अब अगर किसी पार्टिकल ने पॉइंट P से पॉइंट Q की तरफ मूव किया तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो ये होगा, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। इनिशियली P पर था, फाइनली Q पर है, तो ये जो वेक्टर है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो आप देख सकते हो कि पोजीशन वेक्टर्स तो कोई अलग ही वेक्टर्स हैं और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक डिफरेंट वेक्टर है। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि पॉइंट P कौन सा पॉइंट है, इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन अगर ओरिजिन पर ही हो जाए, अगर ये पॉइंट P ओरिजिन पर ही होता, यहाँ पर 0,0 ये जो पॉइंट है यही पॉइंट P पॉइंट होता, इनिशियल पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता, इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो उस केस में तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, देखो इनिशियल पोजीशन P है, फाइनल पोजीशन
क्यू। तो फिर आप देख सकते हो कि इस बार तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइनल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर ही आ गया है, ठीक है। तो इस बार ये जो मोटा ब्लैक लाइन दिखाया हमने, यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और यही क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ कंसिडर किया है इनिशियल पॉइंट को ओरिजिन 0,0। तो इसीलिए किसी भी इंस्टेंट पर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उसे मैं पोजीशन बोल सकता हूँ, ठीक है। उसका रीज़न हमने अभी समझा। तो पोजीशन इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। हमेशा ये वैलिड क्यों नहीं है ये भी आपको बताया, ठीक है। तो पोजीशन, हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन की। तो पोजीशन इन एक्स डायरेक्शन, उसे मैंने लिखा एक्स, और वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन यू एक्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम टी। किसी टाइम टी पर पोजीशन है एक्स, ठीक है। और वेलोसिटी तो आपको पता ही है, कांस्टेंट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू एक्स। तो एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी आया, ठीक है। इसे आप यू कॉस थीटा इंटू टी भी लिख सकते हो। अब वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन की बात करते हैं, या मोशन के वर्टिकल कंपोनेंट की बात करते हैं, ऐसा बोलिए। मोशन का वर्टिकल कंपोनेंट एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगातार एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी बना हुआ है, जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हुआ ना, जी तो एक कांस्टेंट है, स्मॉल जी। तो अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें, तो वर्टिकल कंपोनेंट किस तरह का मोशन है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला मोशन है ये, ठीक है। तो इसके लिए तो आप वो 3 इक्वेशंस यूज़ कर सकते हो, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो मैंने यूज़ किया v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाला। v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, इससे भी पहले हम ये यूज़ कर सकते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला यूज़ कीजिए। हमें तो पोजीशन से मतलब है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी में कहीं पोजीशन आ ही नहीं रहा है। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, तो सिंस इनिशियल पोजीशन वी आर टेकिंग एज ओरिजिन, तो इसीलिए मैं डिस्प्लेसमेंट को पोजीशन ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर किसी टाइम t पर, एट टाइम t, पोजीशन ऑफ पार्टिकल या पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज x, y, x, y है, ठीक है। तो हम y डायरेक्शन में पोजीशन लिख रहे हैं तो y आएगा, x ऑलरेडी हम कंसिडर कर चुके हैं, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ प्रोजेक्टाइल हुआ y, इनिशियल वेलोसिटी u y, वर्टिकल डायरेक्शन में लिख रहे हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट u y मल्टीप्लाइड बाय टाइम t प्लस हाफ टाइम्स एक्सेलरेशन माइनस g लिख रहे हैं। कोई भी इक्वेशन जो हम लिख रहे हैं इसमें हमने कंसिडर किया है डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग इन वेक्टर्स का साइन पुट किया, क्योंकि ये जो भी इक्वेशन है इसमें डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, एक्सेलरेशन ये सब यूज़ किया गया है। ये सब वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, साइन के साथ लिखना या फिर कहिए डायरेक्शन के साथ लिखना ज़रूरी है। टी स्क्वायर, क्वेश्चन में बोला गया है जी का वैल्यू 10 लिया जा सकता है, तो y इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी माइनस जी बाई टू, 10 बाई टू 5 हो गया, 5t स्क्वायर, इस तरह से लिखा। अब t को एलिमिनेट करवा देते हैं, ये कहा इसे इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को देखिए, इक्वेशन 1 यहाँ से आप लिख सकते हो t इक्वल टू
एक्स बाय यू कॉस थीटा, ठीक है, ये लिखा आपने। तो यहाँ लिखा y इक्वल टू यू वाई, आप यू एक्स यू वाई के टर्म में भी लिख सकते हो। देखिए यहाँ से ये लिखा था ना हमने x इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, यहाँ से आप लिख दीजिए t इक्वल टू एक्स बाई यू एक्स, ठीक है। तो चलिए ऐसा करते हैं, t को लिखा x बाय यू एक्स, तो ये और यू वाई इंटू टी की जगह लिखा x बाय यू एक्स। यू एक्स यू वाई क्या है यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी 5 टाइम्स, टी की जगह लिखा फिर से x बाय यू एक्स। तो यही है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, यू वाई बाय यू एक्स इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये एकदम करेक्ट इक्वेशन है, यही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। अब इसे आप कई फॉर्म्स में लिख सकते हो। थीटा के फॉर्म में अगर लिखना है तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट ये है यू वाई, ये है यू एक्स, और अगर आप कह रहे हो कि एक्सक्यूज़ में ये इनिशियल वेलोसिटी है, इसने एंगल बनाया है थीटा हॉरिजॉन्टल से, तो इस ट्रायंगल में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये लेंथ यू वाई है, थीटा के लिए परपेंडिकुलर हुआ वो। अगर आप ये ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हो तो इस ट्रायंगल में टेन थीटा आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हुआ ये यू वाई अपॉन यू एक्स। तो टेन थीटा हुआ यू वाई बाई यू एक्स, ठीक है। तो यू वाई बाई यू एक्स को आप टेन थीटा लिख सकते हो। तो देखिए लिखा मैंने यहाँ पर y इक्वल टू यू वाई अपॉन यू एक्स को लिखा टेन थीटा इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू एक्स स्क्वायर। वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट क्या है, अगर थीटा के टर्म्स में लिखा तो इसे यू कॉस थीटा बोलते हैं, तो इसे लिख दीजिए यू कॉस थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हुआ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब हमें जो क्वेश्चन में दिया है वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। हमें थीटा तो नहीं दिया है हाँ, लेकिन यू वाई यू एक्स ये सब दिया है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी y इक्वल टू, देखिए फिर से यू वाई कितना है 2j कैप, यू एक्स कितना है i कैप, तो यू वाई बाई यू एक्स, यहाँ पर तो हम मैग्नीट्यूड्स लिख रहे हैं ऑब्वियसली, ठीक है। जब ट्राइंगल में हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस किया तो हमने लेंथ का रेशियो लिया है यू वाई बाई यू एक्स, तो टेन थीटा कितना हुआ यू वाई की जगह लिखा, देखो इस वाले इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, ध्यान देना। यू वाई की जगह लिखा 2 जे कैप था, मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा 2, यू एक्स है आई कैप मतलब मैग्नीट्यूड हुआ उसका 1 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन, फिर से देखिए डिनोमिनेटर में है यू एक्स स्क्वायर, तो वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट तो आई कैप है, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो y इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर आया। यही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब पार्टिकल जो पाथ फॉलो करेगा उस पाथ का इक्वेशन, ठीक है। यही आंसर है।